हेलो, हाय, नमस्कार। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल edu.पढ़ाई पर। तो व्यूअर्स, जैसा कि हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी केवीएस पेडागोजी की, तो उसी में आज मैं लेकर आई हूँ आपको एफएलएन के बारे में बताने वाली हूँ आपको इस वीडियो में। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं एफएलएन, और अगर हम इसके फुल फॉर्म की बात करते हैं कि एफएलएन क्या होता है, तो इसकी फुल फॉर्म हो जाती है फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। एक बार मैं फिर से रिपीट करती हूँ, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी, ये मैंने लिखा हुआ है एफएलएन का फुल फॉर्म। शॉर्ट फॉर्म में हम इसे बोलेंगे एफएलएन और फुल फॉर्म में हम इसे बोलते हैं फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी। अब ये तो गई इसकी फुल फॉर्म की बात कि ये फुल फॉर्म होता है इसकी एफएलएन की, पर अगर हम बात करें डिटेल में कि ये होता क्या है एफएलएन, तो देखिए, जो हमारे स्कूलिंग सिस्टम में अभी जो हमारा पैटर्न चला आ रहा है, उसमें क्या होता है कि बच्चे क्लास तो पास करते जाते हैं, हर साल बच्चे अपने क्लास को प्रमोट करते हैं, नेक्स्ट क्लास को जाते हैं, बट उनकी जिस स्पीड से वो बच्चे क्लास को पास आउट कर रहे होते हैं, पर उनके एजुकेशनल लेवल में या फिर उनकी जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है, उनकी जो कैपेसिटीज है, वो उतने बिल्डअप नहीं हो पाती हैं। मैं क्या बोलना चाहती हूँ, जैसे बच्चे जो हैं वो हमारे क्लास, आपने देखा होगा क्लास 4th 5th में पहुंच जाते हैं, पर बच्चे उतने अच्छे तरीके से रीडिंग नहीं कर पाते। अगर हम लैंग्वेजेस की बात करते हैं तो बच्चे बुक को रीड नहीं कर पाते हैं प्रॉपरली। तो जो हमारी गवर्नमेंट है उसका ये मानना है कि अगर बच्चे अच्छे तरीके से रीड नहीं कर पाएंगे, बच्चे अगर लैंग्वेज को पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो अगर बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है तो बेसिक सी बात है कि उसे समझ में भी नहीं आता होगा कि वो बच्चा, अगर कोई बच्चा बुक रीड कर रहा है तो अगर उसको रीड नहीं कर पा रहा है प्रॉपरली, इट मीन्स कि उसको कुछ बातें समझ में भी नहीं आ रही हैं बुक की। तो जो हमारी गवर्नमेंट थी, इसका सबसे पहला एक टारगेट सेट किया गया। गवर्नमेंट ने ये टारगेट सेट किया कि अप टू ग्रेड 3rd तक के बच्चे, यानी कि जब बच्चे क्लास 3rd में पहुंच रहे हैं उस टाइम तक में बच्चे को अच्छे तरीके से बुक रीडिंग आनी चाहिए। और बुक रीडिंग मतलब कि बुक रीड करने के साथ साथ उसको अंडरस्टैंडिंग भी आनी चाहिए। अंडरस्टैंडिंग यानी कि देखिए, निपुण के अंदर ये एफएलएन आया। अब निपुण क्या है, गवर्नमेंट ने निपुण स्कीम लाई। और निपुण क्या था, तो निपुण की अगर हम फुल फॉर्म की बात करते हैं कि निपुण की फुल फॉर्म क्या होती है, तो ये फुल फॉर्म आप याद कर लीजिएगा और कमेंट सेक्शन में इसके फुल फॉर्म भी आप लिखिएगा कि क्या होती है निपुण के फुल फॉर्म। तो निपुण के फुल फॉर्म होती है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ प्रोफिशिएंसी एंड न्यूमरेसी। तो ये होती है निपुण की फुल फॉर्म। अब ये जो निपुण था, इसके अंडर में ही ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया एफएलएन का। अभी एफएलएन मैंने आपको बताया फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। तो फाउंडेशनल का मतलब होता है आधारभूत। अगर हम फाउंडेशन की बात करते हैं, फाउंडेशनल मीन्स आधारभूत, और लिटरेसी साक्षरता, आपको पता होगा लिटरेसी मतलब साक्षरता होता है, और न्यूमरेसी मीन्स संख्या का ज्ञान होना, नंबर्स का नॉलेज होना बच्चों को बहुत जरूरी है। तो ये जो एफएलएन की हम बात करें तो एफएलएन बोलता है कि अप टू क्लास 3rd तक आते आते बच्चे को रीडिंग बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए। ऐसा कोई बच्चा नहीं होना चाहिए जिसको बुक रीडिंग करने में प्रॉब्लम आती हो, चाहे वो इंग्लिश हो, हिंदी हो या फिर कोई भी उसकी मदर टंग हो। उस लैंग्वेज को बच्चे को रीड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। और वो रीडिंग तो करे, पर ऐसा नहीं कि बच्चा सिर्फ रीडिंग ही करे, उसको रीडिंग के साथ साथ उसको अंडरस्टैंडिंग भी होना चाहिए, यानी समझ भी आना चाहिए कि वो रीड कर रहा है, तो रीड करके वो बातों को समझ सके। ऐसी अंडरस्टैंडिंग हमें बच्चों के अंदर डेवलप करनी है। और इसके साथ में न्यूमेरेसी मीन्स अंकों का ज्ञान, नंबर का नॉलेज होना चाहिए बच्चों को, प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए क्या नंबर्स क्या है, बेसिक नॉलेज मीन्स नंबर्स क्या होते हैं, उनको कहाँ यूज करना है, इन सभी चीजों का नॉलेज बच्चों को हो जाना चाहिए। और इसका एक टारगेट भी दिया गया था। टारगेट ईयर की बात करते हैं तो देखिए, मैंने लिखा हुआ है 2026 टू 2027, यानी ये जो एफएलएन को अचीव करने का टारगेट दिया गया गवर्नमेंट की तरफ से, ये हमारा ईयर 2026-27 है। अभी हमारा 24 चल रहा है, बट गवर्नमेंट का कहना है कि अप टू 26-27 तक हमें ये टारगेट अचीव कर लेना है कि क्लास 3rd तक, यानी कि ग्रेड 3rd तक आते आते बच्चे रीडिंग करने में रीड करने के साथ साथ उसे समझ सकें और नंबर्स का भी नॉलेज बच्चों को आ सके। ये था हमारा एफएलएन। अगर हम बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो सिर्फ यही था एफएलएन, जो गवर्नमेंट की तरफ से टारगेट दिया गया कि अप टू 26-27 तक में सभी बच्चों को रीडिंग के साथ में उनको अंडरस्टैंडिंग भी आनी चाहिए और साथ में नंबर्स का भी नॉलेज हो जाना चाहिए क्लास 3rd में आते आते तक में बच्चों को। तो ये एफएलएन की बात हो गई। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि देखिए, मैंने लिखा हुआ है लिटरेसी और न्यूमरेसी। मैं ये दोनों बातें आपको अलग अलग समझाऊंगी कि लिटरेसी क्या है और न्यूमरेसी क्या है। देखिए, लिटरेसी की बात करते हैं तो लिटरेसी में आ जाता है हमारा लैंग्वेज स्किल्स।
लैंग्वेज स्किल्स यानी कि भाषाई जो क्षमता होती है उसको विकसित करना, भाषा को कैसे हम विकसित करेंगे। तो देखिए जब हम बात करते हैं लैंग्वेज की, तो इसमें हमारे 4 टर्म्स आते हैं। सबसे पहले किसी भी भाषा को सीखने के लिए देखिए लिसनिंग, LSRW होता है हमारा, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। यानी कि जब भी हम किसी भाषा को सीखना चाहते हैं तो हमारा सबसे पहला स्टेप होता है लिसनिंग का, LSRW मैंने लिखा हुआ है। इसको अगर हम फुल फॉर्म बोलेंगे तो L से लिसनिंग होता है, लिसनिंग मीन्स सुनना, भाषा को हम सुनते हैं तभी भाषा हमें आती है। नेक्स्ट है स्पीकिंग, लिखने से पहले बच्चे को भाषा बोलने आती है। फिर आता हमारा रीडिंग, इसके बाद जब बच्चा बोलने लगता है तो बोलने के बाद फिर बच्चा पढ़ना स्टार्ट करता है, और सबसे लास्ट में लिखने का प्रोसेस होता है। यानी कि जो लिखने वाला हमारा जो काम होता है ये सबसे टफ होता है, इसलिए लिखने को सबसे लास्ट में रखा गया है। यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि भाषा सीखने का सही क्रम क्या है, तो यहाँ पे आपको ये याद रखना होगा LSRW, हिंदी में हम बोलते हैं इसको सुबोपली। सुबोपली, जैसे यहाँ पर हम LSRW बोल रहे हैं वैसे हिंदी में इसे बोलते हैं सुबोपली। सुबोपली मीन्स सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, सुबोपली। वही चीज है यहाँ पे LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। सबसे पहले बच्चा सुनता है भाषा को, सुनने के बाद से वो एस फॉर मैंने आपको बताया, फिर स्पीकिंग बोलना सीखता है, बोलने के बाद में वो रीड करना सीखता है, और सबसे लास्ट में राइटिंग सीखता है। तो ये होता है लैंग्वेज एक्विजिशन का, लैंग्वेज सीखने का एक ऑर्डर होता है, क्रम होता है भाषा सीखने का। तो ये हो गया हमारा LSRW। अब बात करते हैं न्यूमेरेसी की, कि न्यूमेरेसी क्या होती है। तो देखिए न्यूमेरेसी नंबर से रिलेटेड है।